आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आप शुरुआत करें इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है उसमें मोमेंटम बढ़िया है और वो है KFIN टेक। KFIN टेक में ट्रेड करा है 976.40। मोमेंटम बढ़िया है, ये ले जा सकता है करीब 1000 तक, हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड कल तक बने और स्टॉप होगा 970 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में होगा, लेकिन स्पिल ओवर ट्रेड पॉसिबल है। 1000 एक लॉजिकल टारगेट होना चाहिए KFIN टेक। जी हाँ, KFIN टेक अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, नैम इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नैम इंडिया ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 1179 के नीचे लगा के रखने हैं और 1225 तक के टारगेट पॉसिबल है नैम इंडिया में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जो 1200 वाला कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। निपॉन लाइफ इंडिया, ये हो गई माइनस डे पिक जहां पर आपको खरीदारी करनी है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी पिक रहेगी MCX। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो पिछले हमने देखा पिछले हफ्ते एक 2-3 दिनों में ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था। पिछले हफ्ते एक 3 दिन आप कह सकते हैं कि अगर चार्ट प्योरली देखे तो 3 दिन का कूल ऑफ था। आज यहाँ पे एक रिवर्सल है, तो मुझे लगता है ये जाएगा करीबन 3000 से लेके 3020 तक। तो MCX इज अ बाय, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा श्रेया 2950 का। ओके, चलिए अरुण मंत्री जी भी हैं हमारे साथ। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। कैपिटल गुड्स सेगमेंट में इसी में अच्छा मोमेंटम है, तो कमिंस इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक 2 दिन के रिवर्सल की कैंडल क्लियरली डेली चार्ट पे नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से वापस अपने रिसेंट हाइस की तरफ जा सकता है, तो 5465 के आसपास खरीदें। 5410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5570 5570 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में आ सकते हैं। तो पोजिशनली 1 से 2 दिन का व्यू लेके कमिंस इंडिया को बाय करके चल सकते हैं। कमिंस इंडिया डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पर भी है। आपका कॉल, आप चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा PNB पर। PSU बैंक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। PNB ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है टुवर्ड्स द 10 डेली मूविंग एवरेज, लेकिन वहीं पे ही सपोर्ट लेकर एक फिर से नया मूव शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। PNB के टारगेट्स मेरे ऊपर के रहेंगे 125 पर और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 115। PNB सोमिल जी की पिक हो गई। खरीदारी की राय इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूं उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। शरद जी जुड़ते हुए हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में सर? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है HDFC लाइफ एक बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज ने ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन देखी है अक्रॉस द बोर्ड। HDFC लाइफ ने भी काफी बड़ी करेक्शन देखी है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो इंडिया में अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम राइजिंग के साथ पेनिट्रेशन के बहुत बड़े स्कोप्स हैं। प्लस मुझे लगता है अभी जो वैल्यूएशन है वो भी लगभग 1.9 टाइम्स है EV पे। हमें हमारा ये मानना है कि 2.5-3 के आसपास की EV टू सेल्स मिलनी चाहिए एम्बेडेड वैल्यू पे, और 15-16% जैसी EV में ग्रोथ बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है HDFC की और HDFC भी काफी अग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रहा है, तो वो आपको HDFC लाइफ के नंबर्स में भी दिखनी चाहिए। तो हमारे अनुमान से अगर ये 15-16% जैसी ग्रोथ EV में आती है और 2.5 के आसपास का EV2 प्राइस मिलता है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो लगभग 750 के आसपास आते हैं। तो हमें लगता है 750 के लक्ष्य 1 से 1.5 साल में HDFC लाइफ काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए।